कि यहाँ पर देखिए यहीं पे से विक्स बनाकर ऊपर गया है और यहाँ पे भी काफ़ी समय तक होल्ड किया है इस एरिए को। तो एज ए सपोर्ट के तौर पर इसने पहले काम किया है काफ़ी समय तक। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एज ए सपोर्ट के तौर पर काम किया और यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे और यहाँ पे सपोर्ट का काम किया। देन उसके बाद नीचे ये आ गया। दोस्तों आप तमाम लोग जान चुके होंगे कि न्यूज अडानी से रिलेटेड क्या है, लेकिन उस न्यूज को अगर कहीं हम ETF में कंबाइंड करते हैं तो वहाँ पे निकल के आता है एक बहुत बड़ा रहस्य। इसी रहस्य को आज इस वीडियो में हम उजागर करने की कोशिश करेंगे और कनेक्ट करेंगे कि कौन सा ETF में ज्यादा प्रभाव पड़ेगा अडानी के इस न्यूज इम्पैक्ट से। लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है बाय द डिप यूट्यूब चैनल के अंदर। इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं और ETF से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिए। एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे हम जो है फ्री में तमाम जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इस टेलीग्राम के भीतर हम वही चीज डालते हैं जो खरीदते या बेचते हैं। तो फिलहाल जो है कि हमने LT गिल्ट बीज को खरीदा था। क्यों खरीदा से रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो उसे आप जरूर देखिए। इसके अलावा इस टेलीग्राम पे कुछ न्यूज अपडेट और कुछ आपके तरफ से होते हैं सवाल, उसका हम देते हैं जवाब। और जो यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड गूगल सीट होता है वो हम यहाँ फ्री में अपलोड भी किया करते हैं और कुछ मार्केट का इस तरह के मूवमेंट की जानकारी देते रहते हैं। चले आते हैं अपने PUC प्यारे से ETF के ऊपर और यहाँ हम बात करने वाले हैं। तो PUC सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर कितना ओवरऑल ये अभी नीचे करेक्शन कर चुका है। तो इसका जो ऑल टाइम हाई है, अगर वहां से हम बात करें जो कि चुनाव के दौरान जो हुआ था उससे, तो अभी ये जो टोटल करेक्शन इसका अगर मापे हम तो लगभग 24% होता है। लेकिन रिकवरी भी हुआ है, तो रिकवरी के अनुसार अगर हम बात करें तो लगभग 17 से 18% का इसका टोटल करेक्शन माना जाता है ऑल टाइम हाई से। लेकिन ये एक वीक्स है, इस वीक्स को अगर हम कंसीडर नहीं करते हैं तो उस हिसाब से इसका टोटल करेक्शन कितना होता है वो देख लेते हैं। तो मोटा मोटी हम यहाँ 84 या 85 रुपये के आसपास पकड़ते हैं और वहाँ से अगर इस पूरे रिकवरी के साथ जो करेक्शन है उसे हम देखते हैं यानी कि 74 तक, तो लगभग 12 से 13% तक का इसका डाउनफॉल देखा जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में जो कुछ हम बता रहे हैं ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, यहाँ पे कोई बाय सेल का मेरे तरफ से जानकारी नहीं दी जा रही है। जो खरीदना बेचना होगा आप लोग फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही खरीदे बेचे। तो यहाँ पर आप देख लिए लगभग 13% अप्रोक्स अभी तक फिलहाल जो है PUC बैंक बीज गिर चुका है। अगर हम अपने पोर्टफोलियो की बात करें कि जो हमने खरीदा था PUC वो कहां तक अभी तक गिरा हुआ दिख रहा है, तो आप यहां स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मेरा एवरेज प्राइस जो है 77.30 है, पर इस कीमत पर हम नहीं खरीदे थे इसे हम टॉप में ही खरीदे थे, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात होता है कि आप कब किस समय किस ETF को एवरेज करते हैं, ये आपके पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। तो ये जानकारी के लिए आपको टेलीग्राम पे आना होगा, क्योंकि टेलीग्राम पर ही हम बता सकते हैं कि कब किस ETF के अंदर में हम बाय सेल कर रहे हैं। फिलहाल PUC बैंक बीच का मेरा टोटल लॉस यहाँ पर दिख रहा है वो 6.06% ओनली फॉर है, यानी कि 50% कम। यानी कि अगर टोटल PUC बैंक का ओवरऑल नुकसान की बात करें तो 12% से अधिक वो नुकसान में चल रहा है, लेकिन उसके आधे नुकसान में मेरा पोर्टफोलियो में ये दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का संभव किस तरीके से हुआ उसे भी जानना जरूरी है। उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है मेरा ये गूगल सीट, और ये गूगल सीट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और गूगल सीट से रिलेटेड हमने कुछ एक वीडियो बनाया है जिसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसे 12 जून को हमने खरीदा था 2024 में PUC बैंक बीज को, और जो कीमत था बाइंग कीमत वो था 82.72 रुपीज़, ठीक है। इतना पे हमने फर्स्ट बाइंग करी। लेकिन हम ये देखते जा रहे थे कि कुछ लोग जो है इसे एवरेज कर रहे थे, हर 2%, 1%, आधा % पर एवरेज करते जा रहे थे। इस तरह का जो एवरेजिंग होता है वो एग्रेसिव एवरेजिंग होता है। मानसिक रूप से हमें जो है कि चीज़ों को जब देखते हैं तो हमारा मन जो होता है वो चंचल होता है, अरे कर ले कर ले कर ले।
पर शेयर बाजार में इस तरीके से नहीं चलता है। शेयर बाजार में चलता है पैसेंस, एक बढ़िया लेवल, एक बढ़िया प्राइस, जब तक ना मिले तब तक किसी भी ETF के अंदर हम लोग बाइंग नेक्स्ट टाइम नहीं करते हैं। लेकिन जब ये गूगल शीट हम यूज करते हैं और इस पर फुली डिपेंडेंट हो जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपना दिमाग कम यूज करते हैं, और जब कम यूज करेंगे तो यहाँ पर इमोशनली और एग्रेसिव होकर बाय नहीं करते हैं। जब हमारा गूगल शीट हमें बताता है कि मालिक कर लो अब एवरेज, तो फिर हम लोग एवरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 13 सितंबर को जब PUC बैंक में एक अच्छा खासा गिरावट था, तब जाके हमारा गूगल शीट हमें बताया कि आप जो है इसे नेक्स्ट बाइंग कीजिए। देन उसके बाद हमने यहाँ 74.15 जो अमाउंट था, उस अमाउंट पर आने के बाद हमने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाय कर लिया। बाय करने में जो रिजल्ट है वो हम आपको दिखाए हैं, दोबारा दिखा दे। ये रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है कि 6.06% ही हमारा माइनस में दिखा रहा है, लेकिन PUC बैंक बीच ऑलरेडी 12 से 13% टूट चुका है अभी तक, रिकवरी के बाद तक। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अडानी के जो न्यूज चल रहा है उस पे, क्योंकि उस न्यूज से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस ETF के ऊपर, तो नज़र तो रखना जरूरी है हर एक न्यूज पे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जितनी भी बड़ी कंपनियां होती है, किसी ने किसी बैंक से वो लोन पे पैसा उठाती है, देन उसके बाद वो अपने कंपनी में नए नए काम करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐड आता है, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसे हम हाईलाइटेड करके आपको शॉर्ट में बता दें। इसे तो आप जानते होंगे, इसमें जो भी चीज़ें लिख रखी है जहाँ पर रिश्वत देने होने की बात हो रही है, ऑलरेडी मार्केट में उससे रिलेटेड अपडेट आ चुका है, हर एक यूट्यूबर इस पर बात कर चुके हैं, तो इस पर हम दोबारा नहीं चर्चा करने वाले। चर्चा हमारी ये रहेगी कि किस किस बैंक से इसने पैसा उठाया है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर 2024 तक अडानी ग्रुप पर कुल 2,41,394 करोड़ रुपया कर था, जिसमें से 88,100 रुपया जो है करोड़ रुपया भारतीय बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों से लिया गया था। भारतीय बैंकों में हिस्सेदारी 70,234 करोड़ रुपया है, जिसमें से स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक इत्यादि बैंक यहाँ पे मौजूद है। तो कहने का मतलब है कि अब हम देखना चाहते ये है, इतना ऐड आता है यार, दिमाग खराब हो जाता है कि PUC बैंक बीच के अंदर टोटल जो यहाँ पर वेटेज दिया गया है वो लगभग 4 स्टॉक के अंदर है। पहला है SBI, दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और PNB, और उसके बाद जो है कि यूनियन बैंक आता है। तो यहाँ पर साफ तौर से दिख रहा है हमें कि स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम तो आ गया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उसका भी नाम आ गया है, लेकिन PNB और केनरा का नाम नहीं आया है। तो नीचे का अगर हम न्यूज पूरा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको पंजाब नेशनल बैंक का नाम दिख जाएगा। यहाँ देखिए, पंजाब नेशनल बैंक से 7,000 करोड़ रुपया उठाया है, बैंक ऑफ बड़ौदा से 380 करोड़ या 3,080 देख लेते हैं, थोड़ा नीचे यहाँ करना होगा, 5,380 करोड़ रुपया उठाया है। इंडसइंड बैंक से लगभग 4,150 करोड़ रुपया उठाया है। तो इतना अमाउंट जो है कि ऑलरेडी उठा चुका है ये। और जब जब अडानी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, अडानी के स्टॉक पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तब तब जो है इन बैंकों का भी कलेजा हिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब अगर वो लोग जो है अपने आप को दिवालिया अगर घोषित कर दिए तो फिर इनका पैसा इनको मिलने वाला नहीं है। जब इनका पैसा इनको नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पे FIS, DIS या रिटेलर सेल करना इसको शुरू कर देंगे और इनके स्टॉक पर जो है इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ से हम निकल के आ जाते हैं अपने वापस से PUC के पेज पे, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक नया जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। रेजिस्टेंस, अगर आप हमारे PSU बैंक का पुराना वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा कि यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस था वो नहीं था, लेकिन जब अभी हम चेक कर रहे थे तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस उभर के आ रहा है। एक्चुअली देखिए, जब जब मार्केट नीचे गया है तो यहीं से बाउंस बैक लिया है, वापस इसके पास आ रहा है और यहाँ तो इस ट्रेंड लाइन के पास आकर मूव किया पूरा, और वापस फिर से इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर गया है। लेकिन जो ये बाइंग है वो डीप एंड बाय वाला है,
ये सस्टेंट करता है या नहीं करता ये जो है आगे पता चलेगा। लेकिन क्लोजिंग जो दिया है मार्केट वन डे का चार्ट पे अगर हम देख रहे हैं इसे तो क्लोजिंग यहीं पे दिया है और ये जो एरिया है 72.67 का एरिया है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस उभरता हुआ आ रहा है और इस रेजिस्टेंस का अगर पिछला इतिहास की हम देखें तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर भी दिखने को मिलता है कि यहाँ पर देखिए यहीं पे से विक्स बनाकर ऊपर गया है और यहाँ पे भी काफ़ी समय तक होल्ड किया है इस एरिया को। तो एज ए सपोर्ट के तौर पर इसने पहले काम किया है काफ़ी समय तक। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एज ए सपोर्ट के तौर पर काम किया और यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे और यहाँ पे सपोर्ट का काम किया। देन उसके बाद नीचे ये आ गया और नीचे आने के बाद इस ट्रेंड लाइन को जो है सपोर्ट के काम किया ये ट्रेंड लाइन। देन ऊपर चला गया, उसके बाद वापस से इसी ट्रेंड लाइन से ये पुल बैक किया है और यहीं पे क्लोजिंग दे दिया है। ओवरऑल ये समरी निकल के आता है PSU बैंक भी इसके ऊपर कि ये ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है। अगर इसे ब्रेक करके नीचे जाता है तो फिर हालत और गंभीर होने वाला है हमारा। लेकिन ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को को तोड़ के ऊपर जा रहा है तो कुछ उम्मीद किया जा सकता है कि ये 74.90 तक जा सके। लेकिन जिस तरह से मार्केट में चीज़ें चल रही हैं अडानी ग्रुप से रिलेटेड और अमेरिका में जाकर इसका केस हुआ है तो वहाँ पे जो है लॉ काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे बाल की खाल निकालने वाला काम होता है। तो वहाँ से अडानी किस तरह के बच के निकलते हैं, अगर नहीं बचते हैं और फंस जाते हैं तो हो सकता है कि PSU बैंक के बीच पे थोड़ा और इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो उसके लिए तैयार रहना है। मार्केट थोड़ा सा रिकवर किया है लेकिन निफ्टी 50 के अंदर रिकवरी ज़्यादा देखने को मिला है। वहाँ पर जो है DIS लोग FIS लोग ज़्यादा बाई किए हैं। PSU बैंक बीच के वीडियो जो हमने बना रखा है उसमें हमने डिस्कस किया है तो उसी को हम फॉलो करते हुए चलेंगे। वैसे उसका स्क्रीनशॉट, चार्ट का स्क्रीनशॉट जो है पूरा हम टेलीग्राम पे फिर से डाल देंगे ताकि नए जो यूजर जुड़ रहे हैं उन्हें फायदा मिल सके और उसके अकॉर्डिंग वो प्ले आउट करेंगे। लेकिन डरने घबराने की चीजें नहीं है, इस तरह की घटनाएं होती है या फिर करवाई जाती है, लेकिन फिर भी पैसेंस रखना है। एग्रेसिव इमोशनली बाय सेल नहीं करना चाहिए जहाँ तक कि मुझे लगता है। पैसेंस बहुत ज़रूरी है मार्केट में। जब तक पैसेंस नहीं बना कर रखेंगे, डिसिप्लिन नहीं बना कर रखेंगे, तब तक पैसा जनरेट नहीं होता है। लेकिन बाय सेल से रिलेटेड हम यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दिए हैं और ना ही हम किसी को सजेशन दे रहे हैं कि आप बाय सेल कीजिए किसी भी ETF के अंदर। तो जो भी करना है अपने सूझबूझ से और अपने सेबी रजिस्टर से बात करके करना है। देन वीडियो यहीं तक था। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जरूर जुड़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले टेक केयर, बाय बाय।